अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 बज रहे हैं। तो बस पेपर पढ़ लिया है और आज की सुबह जो है हमारे लिए ख़ास है क्योंकि आज गुड मॉर्निंग आज जो है हम तीनों जने जो है सुबह ही उठ गए हैं। हाँ, मम्मी ने उठाया, अम्मी ने उठा दिया था। तो सो रही है, सो रहा है। सलाम करो। तो आप लोगों ने जैसे बोला था ना कि लाइट बंद कर दिया करें, तो बच्चे जो है थोड़ी देर में सो ही जाएंगे और धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। तो हाँ, मैंने फिर सोचा कि ऐसा ही मुझे करना चाहिए क्योंकि लाइट वगैरह चलती रहती है, टीवी चलती रहती है तो वो सोती ही नहीं है, 3-3 4-4 बजा लेती है। लेकिन कल मैंने 11 बजे लाइट ऑफ कर दी थी और टीवी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, मतलब लेट गए थे। तो वो खेलती रही थी और वो 2:30 बजे 2-2:30 बजे समथिंग ऐसे सो गई थी फिर। तो ये आइडिया काम आया, लेकिन अभी लेट सोई है। लेकिन धीरे धीरे मैंने आज से सोचा है कि मैं आज 10 बजे ही लाइट ऑफ कर दिया करूँगी, जिससे टाइमिंग उसकी भी सही हो जाएगी और हमारी भी सही हो जाएगी। क्योंकि उसकी वजह से हम लोग जगते रहते तो फिर हम सुबह उठ नहीं पाते हैं टाइम से जैसे उठना चाहिए। तो जो हमारा टाइम टेबल बिगड़ा है वो सही हो जाएगा। तो बस अभी तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज से है आलिया का एग्ज़ाम और इसीलिए ये गए हैं मार्केट कॉपी लाने के लिए। नोटबुक चाहिए, 10-10 रुपये वाली छोटी छोटी नोटबुक चाहिए जिसमें ये एग्ज़ाम देगी। तो उन्होंने मैसेज भेजा था तो वही लेने गए हैं और इसके लिए ब्रेड लेने गए हैं। तो बस ये आ जाएंगे फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। नाश्ते में कुछ नहीं है, पोहा बनाऊँगी। पोहा ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। हमको नाश्ते में वही अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया तो हम लोग मतलब गिने चुने हम लोगों के 3-4 नाश्ते हैं जो हम पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप इडली सांभर डोसा वगैरह ये नहीं है, तो सुबह हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है सुबह सुबह ये चीज़ें खाना। हम लोग ये चीज़ें शाम के टाइम खाना पसंद करते हैं। और हम लोग ज़्यादातर ये चीज़ें घर में भी नहीं बनाते हैं, बाहर से लाकर खा लेते हैं अगर मन करता है तो इसीलिए बस हमारा सुबह का नाश्ता रहता है पोहा। पापा भी कहीं जा रहे हैं, कहीं उनको कभी कभी काम लग जाता है ना तो सुबह चले जाते हैं। तो पापा भी चले गए। पापा को नाश्ता तो मैंने दे दिया था 7:15 बजे। पापा आ गए, तो ये भी आ गए हैं। कैसे घुमा है। तो बेटू ने बोला था कि मुझे बनाना चाहिए तो बनाना भी लेकर आए हैं ये। और चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है पेपर आ गया है आलिया का। तो बस उसी में से मैं देखकर यहाँ पर जो है पेपर उतार रही हूँ उसका, क्योंकि पहले पेपर देंगे जब भी तो बच्चा करेगा। तो इसलिए मैं जो है इसमें से पूरा पेपर कॉपी कर रही हूँ और बस उसके बाद जो है आलिया कर लेगी। और इसमें कुछ तो ड्राइंग है तो मुझे पहले मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतने टाइम से कभी ड्राइंग वगैरह नहीं की है, स्केच वगैरह नहीं किया है। लेकिन अब किया है तो वैसा नहीं बना है जैसा बनना चाहिए था, लेकिन बना दिया है। बच्चे को पहचान में आ जाएगा कि क्या है। तो बस यहाँ आलिया अपना पेपर चालू कर दिया एग्ज़ाम उसने। और मुझे बड़ा हंसी आ रही थी क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम होते हैं क्या, हम कहाँ जाते थे और अब देखिए घर में ही जो है। लेकिन उसने फिर भी कंप्लीट कर लिया। और यहाँ देखिए मैं अपने स्केच दिखा रही हूँ मैंने किस तरीके से बनाए हैं ये स्केच जो मैम ने दिए थे। और काफ़ी टाइम बाद मतलब इतने सालों बाद मैंने स्केच किया है तो ऐसा ही बनेगा। और यहाँ मैं ये भी दिखा रही हूँ। आलिया बोली मम्मी पिकॉक बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ग्रेप्स पर हंसी आ रही थी कि ये कैसा बना है पत्ती उसकी अजीब लग रही, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इनाया आलिया दोनों बाहर वाले रूम में ही हैं और उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो 1 घंटे का टाइम दिया था, उसमें से आधा घंटा तो मुझे जो है पेपर तैयार करने में ही चला गया। और लेकिन उसने बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, जो भी आंसर आए थे उसने कर लिए हैं। और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी कि अगर ऐसे एग्ज़ाम मतलब ऐसे अगर पहले से चलते आते तो हमारे टाइम पर कितने मज़े आते ना, कि घर पे बड़े आराम से बैठ के एग्ज़ाम दे देते हैं। वैसे बचपन से ही थोड़ी सी टेंशन रहती थी कि क्या क्या लिखेंगे। और आज देखो क्या टाइम आ गया है कि एग्ज़ाम वगैरह घर पर ही और सिर्फ फ़ोटो क्लिक करके भेजना है। उन्होंने बोला, मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाना है
तो मैं वीडियो बनाने जा रही थी, तो लेकिन मैंने दोबारा उसको मैसेज देखा तो उसमें वो मतलब उन्होंने बोलकर मैसेज करती हैं कि सिर्फ फ़ोटो क्लिक करके भेजना है, वीडियो नहीं बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है लेकिन उसने हेल्प नहीं ली है। मैं सोच रही थी ये पूछेगी, लेकिन नहीं पूछी है उसने, बड़े आराम से कर दिया है जो भी आंसर थे। सिर्फ उसमें से एक रह गया, वो भी मेरी वजह से रह गया, क्योंकि उसमें जो है पिक्चर्स बनानी थी। अब वो इतनी सारी पिक्चर्स मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही थी, इसलिए हाँ, स्कैन वो कराते हैं ना, प्रिंट आउट, वो करा गई। तो मैंने कहा अब इतने बड़ा क्लास भी नहीं है कि प्रिंट आउट कराने जाऊँगी इतनी दूर, तो इसलिए नहीं कराया और बाकी के सारे कर दिए। तो सिर्फ 8 नंबर का उसका छोड़ दिया है और बाकी के सारे हो गए। तो उसने सारा एग्ज़ाम अपना बड़ा आराम से कर दिया है और भेज भी दिया है मैंने। और अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि 10 बज गए हैं, नहीं पौने 10 बजे हैं, 15 मिनट पहले ही भेजा दिया है। और मैं बस सब्जियाँ तैयार कर रही थी, कट वगैरह कर रही थी सब्जियाँ। मैंने कि ये कर लूँ, लेकिन फिर मेरी घड़ी पे नज़र गई, मैंने कि 9 बज गए। मैंने कि ये काम छोड़ो, पहले बच्चे का काम ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम वाली बात है। चाहे छोटे बच्चों के हो चाहे बड़े एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम माने एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम को तो इम्पोर्टेंट देना ही चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने सब्जी वगैरह सब छोड़ दी थी पहले। मैंने कि ये करा दो, फिर आराम से खाना ही तो बनाना है, बना लेंगे। और सब्जियों पहले मैंने गोल वाली लौकी निकाली थी, लेकिन फिर मैंने कि लौकी बना देती हूँ। तो लौकी है, तुरैयाँ काट रही थी मैं, पापा जी बूंदी और दही लेकर आए तो रायता बनाऊंगी। तो बस, तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना, क्योंकि तैयारी तो मैं पहले कर ही रही थी। तो बस यहाँ पे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, और बस मैं जल्दी से फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि बस वैसे भी सिंपल सा ही खाना है तो जल्दी बन जाएगा। और आंटी भी आ गई है, तो बस झाड़ू पोछा लगा रही हैं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भगाड़ दी है। तो यहाँ पहले मैं बना रही हूँ लौकी, क्योंकि लौकी कटी हुई रखी है, तो मैंने कहा चलो पहले इसको ही भगाड़ देते हैं। तो आज मैं दोनों सब्जियां जो है सिर्फ हरी मिर्च में ही बनाऊंगी, लाल मिर्च यूज़ नहीं करूंगी। तो मैंने ऑयल गरम किया है थोड़ा सा, और जीरा डाला है, और उसमें प्याज डाल दी है, और जो है हरी मिर्च काट के डाल दी है। बस इन दोनों को फ्राई कर लूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद मैं लौकी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं ऑयल भर रही हूँ, क्योंकि ये वाली बोतल जो मैंने मीशो से मंगाई थी, तो उसको उस दिन भरने के लिए मैंने निकाला था, लेकिन मजी नहीं थी, तो गंदी थी, तो मैंने मांजने के लिए रख दी थी, साफ़ करने के लिए। फिर उसके बाद से अभी 2-3 दिन से फिर से रखी है, तो बस मैंने कहा चलो आज मैं भर ही देती हूँ। और ये वाली जो ऑयल की बोतल है ये भी खाली हो गई थी, तो मैंने कहा इसको ही भर दी थी, क्योंकि ये भी यूज़ करना अच्छा लगता है। ये बोतल सी है, तो इससे ऑयल यूज़ करने में आसानी रहती है, तो इसलिए मैंने दोनों बोतलों में ऑयल भर लिया है। तो अब काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। और हरी सब्जियों में जो है मैं कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ। हाँ, जो हमारे मसाले वाली सब्ज़ी रहती है, नॉन वेज रहता है, उसमें हमारे यहाँ ऑयल होता है यूज, और मसाले भी यूज होते हैं। लेकिन हरी सब्ज़ी में मैं अगर हरी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं कम ही जो है ऑयल और मसाले यूज करती हूँ। मम्मी भी जो है हरी सब्ज़ी में मसाले कम ही यूज करती थी, तो मेरी भी आदत ऐसी ही हो गई है। और बस यहाँ इनाया आ गई है, बस अपनी अप्पी के साथ खेल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बातें आके कर रही हैं मुझसे। तो बस मैं यहाँ पे जो है इनकी पहले लौकी भगा दूँ, फिर इसको ऊपर छोड़ कर आऊँगी, क्योंकि फिर ये काम नहीं करने देती है, नल वगैरह खोल देती है बीच बीच में। तो इसलिए जब मैं खाना बनाती हूँ तो इसको मैं ऊपर ही छोड़ कर आ जाती हूँ। तो ऊपर ये रूम में टीवी देखती रहती है, खेलती रहती है। तो बस मैं इसको ढक कर चली जाऊँगी और इसको छोड़ कर आऊँगी पहले, फिर बाद में मैं ये तोरई भगारूँगी। तो बस सारा काम हो गया है, दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पे ये बनाया मैंने रायता, और इसमें है बच्चों की खिचड़ी। ये क्योंकि इनाया को जब उठी थी तब मैंने एक बनाना खिला दिया था, लेकिन फिर मैंने कि वो खाएगी क्या अभी नाश्ते में, तो बनाना खाने के बाद अभी मैं उसको आधा घंटा पहले ये खिचड़ी बना ली थी मैंने। तो ये खिचड़ी थोड़ी सी उसने खाई है अभी। तो पहले मैं क्या करती थी कि उसको इकट्ठा खिलाती थी, मतलब तो वो खाती नहीं थी, और मैं सोचती थी कि ये कुछ खाती ही नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना शुरू किया है, कि थोड़े थोड़े जैसे 1-1.5 घंटे के गैप से मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ ये मैंने खिचड़ी बना ली है, इसको ही मैं अभी रिपीट दोबारा से कर दूँगी। वो उसको ये तो खिचड़ी पसंद है, तो बस यहाँ ये खिचड़ी बनाई है मैंने। तो थोड़ी सी मैं इनाया को खिला कर आई हूँ और आलिया को भी खिला कर आई हूँ। उसके बाद मैंने आके बर्तन जमाए हैं, और थोड़े से बर्तन थे वो माजे हैं, सिंक साफ़ किया है। और अब मैं निकाल रही हूँ पापा के लिए खाना।
और यहाँ ये बनाई है मैंने तोरई। और आज बिल्कुल मैंने सिंपल सब्जियां बनाई हैं। ये है लौकी, और इनमें किसी में भी मैंने लाल मिर्च यूज नहीं की है। तो रोटियां जो है मैं बना कर गई थी, तो बस अभी फटाफट से पापा के लिए खाना निकाल लेती हूँ और देकर आती हूँ। और यहाँ दूध भी बस आने ही वाला है। तो ये है हमारी आज की थाली। तो अभी टाइम हो गया है 1:15 बज गया है और मैं खाने से कब से फ्री हुई हूँ, लेकिन अभी छोटे मोटे काम मेरे चल रहे हैं और मैं नहाने नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि छोटे मोटे काम ही इतने हो जाते हैं। जैसे कि ये चिकन है, तो हम जो है बच्चों के लिए चिकन मंगा के रख लेते हैं, लेग पीस। तो ये जो है मैं इकट्ठे ही मंगा के रख लेती हूँ। तो 4-5 दिन हो गए हैं जब से कहते हुए भैया से कि लेग पीस हो जाए तो फ़ोन कर देना, लेकिन हो ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या रीज़न हुआ, लेकिन कल रात में इन्होंने बोला कि आप कर दो जल्दी से, बहुत दिन हो गए हैं। तो आज उन्होंने भैया ने कर दिए, तो सुबह ये लेकर आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो ये काम फिनिश हो गया मेरा, खाने वगैरह से फ्री हो गई, तो इसको भी मैं धोकर वॉश करके अच्छे से मैं इसको स्टोर करके रख दूँ, क्योंकि इतना चिकन है ये सारा मैंने धो लिया है बढ़िया तरीके से। और अब मैं इसको जो है 4-5 पीस जो है मैं मैरिनेट करके रख दूँगी कल तक के लिए। आज खा लेंगे और कल खा लेंगे, तो 4-5 पीस जो है मैं कर दूँगी और बाकी के पीस मैं स्टोरेज करके रख दूँगी फ्रीजर में ऊपर वाली, क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी करती है और कुछ भी चीज़ अच्छे से जमा देती है। तो इसलिए मुझे इसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ, तो कुछ पीस तो मैं इसमें जमा कर रखूँगी, क्योंकि बच्चों को है ना चिकन के और कोई पीस पसंद नहीं है जितने उनको लेग पीस पसंद है। और लेग पीस तो जो है हर बंदे को पसंद होते हैं ना, तो बच्चे तो फिर करेंगे ही पसंद। तो इसलिए बीच बीच में और भी काम लग जाते हैं, जैसे कि खाने वाली लड़की आ जाए और कहीं पार्सल वाले आ जाए, कहीं इनाया फ्रेश हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं। तो इसमें इतने पीस आ गए हैं, तो इसको मैं ऊपर वाले फ्रिज में रख दूंगी। और इस बार भैया ने ना कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पीस दे दिए हैं। ये देखिए बहुत बड़ा पीस है, तो इनको ही मैं मैरिनेट करूंगी। तो बस ये 4 पीस हैं, क्योंकि ये बड़े ही बड़े हैं तो सिर्फ एक ही खा पाएंगे वो, तो इसलिए कल तक के लिए रहेंगे। और ये मैंने पीस जो है इनमें कर दिए। तो ये दोनों डब्बे में आ गए हैं और इनको अभी तो मैं इसी फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ और अदरक है नहीं है, तो सिर्फ लहसुन इसमें कूट के डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़े से ही मसालों के साथ कर लेती हूँ। और ये 2-3 बार गए हैं आज और मैंने जो है अदरक नहीं मंगाया, यही हमने खराबी है बस। क्योंकि मैंने उसके एग्ज़ाम के लिए कॉपी मंगाई पहले, तो ये जो है बड़ी कॉपी लेकर आ गए थे और मुझे चाहिए थी पतली पतली, जैसे कि मैसेज आया था। तो फिर ये पतली लेने गए थे, तो उस टाइम पर मुझे याद आ गया था, तो मैंने बोल दिया कि आलिया का पाउडर ख़त्म हो गया है जो दूध में डाल के पिलाती हूँ, तो उसका याद आ गया तो उसका बोल दिया। और फिर ये चिकन लेने गए, मतलब आज सुबह से इनकी कम से कम सुबह से 3-4 चक्कर इनके मार्केट के लग चुके हैं और मैंने फिर भी जो है सामान नहीं मंगाया। इसी चीज़ की सोचकर मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर क्यों है। तो शाम को जो है ना अंडे मांगूंगी और अदरक मांगूंगी, ये 2 चीज़ें मंगानी है। तो बच्चों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़े से ही मसाले डालती हूँ, जैसे कि चाट मसाला हो गया, हल्की सी रेड लाल मिर्ची हो गई, और कलर नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी डाल देती हूँ, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला।
तो ये देखिए मैंने इसमें जो है सारे मसाले डाल लिए हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है और हल्दी डाली है, कलर नहीं डाला है, और दही डाल दिया, आधा नींबू डाल दिया, तो और थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये वाला 1 चम्मच। बस इसको मिक्स करके, क्योंकि अभी ये सूखा सा है तो थोड़ा सा इसमें दही और डालूंगी। और अब इनमें अच्छे से मैं लगा दूंगी मसाले को। पीस इतने बड़े हैं कि शायद वो खा पाए, छोड़ेगी। थोड़ा सा वो टेस्ट के लिए खाती है, मतलब उसको अच्छा लगता है तो बस थोड़ा बहुत ही खाती है। बच्चे कितना खाते हैं, बच्चे तो थोड़ा बहुत ही, बस ये चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। और मतलब दोनों बच्चे 1 पीस खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पीस तो क्या है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ एक और काम जो मेरा बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि हम दुनिया के बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन बस अब हमारी बारी आती है ना, वही काम हम नहीं करते हैं। तो मुझे अपने लिए जो है, वैसे तो आलू का रस जो है रोज़ लगाना चाहिए, लेकिन मैं आलस कर जाती हूँ, नहीं लगाती, क्योंकि इससे हमारा चेहरा जो है बहुत अच्छा रहता है। जो भी दाग धब्बे होते हैं वो चले जाते हैं। तो मेरे हल्का सा जो है, जब जहाँ भी पिंपल वगैरह हो गया ना, वहाँ दाग हो गए हैं, और यहाँ हल्के हल्के से रह गए हैं जो मेरे पहले हुए थे, लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी रह गए हैं। और जो है, जब भी मैं पार्लर जाती हूँ ना, मेरी जो बगल में भाभी रहती हैं, तो वो मुझसे हमेशा बोलती हैं कि तुम आलू लगाओ, लेकिन रोज़ लगाना पड़ेगा। तो मैं जो है आलस कर जाती हूँ, कौन लगाए। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ चलो क्रीम वगैरह ही लगा लो, और वैसे मैं फेस पैक वगैरह लगाती रहती हूँ, लेकिन आलू बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। तो मैं जो है आलस करती हूँ। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले सोचा था कि मैं क्यों ना आलू का रस को जो है स्टोर कर, मतलब क्यूब्स बनाकर रख लूँ जमा के, और जब भी टाइम मिले तो निकाल कर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं आलस आता है कि हम इसको छीलेंगे, फिर इसको कद्दूकस करेंगे, फिर इसका जूस निकालेंगे जब लगाएंगे, और अगर वो हमें तैयार करी मिल जाएगी तो हम उसको लगा लेंगे। तो इसलिए चलो मैंने कि अब मैं ये काम भी अपना कर ही लेती हूँ। तो बस अभी मैं आलू को छील ले रही हूँ, और इसमें मैं नींबू मिलाकर जो है, जो आइस जमाने की होती है ना क्यूब्स वाली, उसमें मैं जमा दूँगी। तो ये मेरी काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगी, और मैं शायद रोज़ लगा भी सकूँ। क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, चाहे वो मेरा हेयर केयर हो, चाहे मेरा स्किन केयर हो, क्योंकि मैं और कामों में लगी रहूँगी, बच्चों में लगी रहूँगी, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो मैंने आलू छीले थे उनको मैं कट करके, जो बड़े बड़े टुकड़े करके, मैं मिक्सर जार में जो है इनको पीस ले रही हूँ, ग्राइंड कर ले रही हूँ। वैसे ही इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर लेती हूँ तो आराम से ये हो जाता है। जल्दी जल्दी ये काम करना चाहती हूँ, मतलब देर में ना हो। तो बस यहाँ मैं छलनी ली है, मैंने चाय छाननी जो छलनी होती है ना, उसमें इसको दबा कर कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, एक कपड़ा ले लिया और उसमें सारा मैंने आलू डाल लिया, और फिर इसको हाथों से मसल दिया। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि छलनी में जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत देर तक दबा दबा कर हो रहा था, और इसमें जो है आराम से इकट्ठा डाल के मैंने पूरा अच्छे से दबा दिया, तो एकदम से निकल आया सारा जूस। और बस अब इसमें नींबू डाल दूँगी मैं, और इसको मिक्स करके जो है, इसको बस ये जो आइसिंग ट्रे है इसमें डाल दूँगी, और इसमें मैंने 2.5 नींबू यूज किया है, और उसको अच्छे से मिक्स करके ये जमा दूँगी मैं। तो ये मेरे आइस क्यूब्स बन जाएंगे, और काफ़ी टाइम के लिए, जैसे कि 10 आइस क्यूब्स है, तो अगर मैं डेली का 1 लगाती हूँ तो 10 दिन के लिए हो जाएगा। तो बस मेरा काम फिनिश हो गया था। मैं ऊपर आई थी तो इन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दे दिया। ये कहने लगे किचन में जाओ, क्योंकि हम जो बगल वाली किचन है ना उसमें सामान रखते हैं कि मार्केट से लाके, तो ये और भी सामान लेकर आए थे, और साथ में ये 2 चूजे भी लेकर आ गए थे। एक छोटा सा डिब्बा रखा था, उसमें 6 हो रखे थे। तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कुलफ्सा से, और इन्होंने मुझे लेकर गए और कहने लगे ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसको खोल कर देखो। तो मैं उससे बात करती आ रही और मैं उसको खोलती आ रही, तो मुझे एकदम से लगा कि यार इसमें तो कुछ है। तो खोल कर देखा तो बेचारे दोनों को फिट कर रखा था उसमें छोटे से। तो बस मैंने इनको निकाल कर कार्टून में रखा है, पानी रखा है, इनके लिए बाजरा डाला है। बाजरा ये लेकर आए साथ में ही, और बड़े ही क्यूट से लग रहे थे। और बहुत टाइम से जो है आलिया बोल भी रही थी, क्योंकि देखो हम उस दिन मिट्टू लेने गए थे तो मिट्टू नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला था उस दिन। तो आज इनको ये चूजे मिल गए, तो ये लेकर आ गए हैं, और बच्चे तो बड़े खुश हो गए इनको देखकर।
तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, क्योंकि आलिया गई थी कोचिंग, तो बस उसको मैं लेकर आई हूँ। तो आलिया से बोली आलिया तुम्हारे लिए सरप्राइज। तो आलिया कहने लगी मम्मी मुझे आँख बंद करके लेकर जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उसका इस तरह के सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखिए इनाया पहले से ही खड़ी थी और इनाया जो है सोकर उठी और उनको आवाज़ सुनाई दी। वैसे वो रोती हैं सोकर उठ के, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई दी, झट से डब्बे के आगे गई और देखने लगी क्या है इसके अंदर। और बस बच्चे डरते हैं, लेकिन ये लड़की पता नहीं कैसी है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसने फटाक से जो है डब्बे में से निकाल लिया, उनको हाथ में ले लिया। और अभी आप देख भी सकते हैं किस तरीके से हाथ में लिए। और मैं जो है इसको डर रही थी कि ये हाथ में ऐसे ना ले। तो अभी ये खेली, फिर मैं बाद में इनको छुपा कर रखती है इनको। लेकिन आलिया हमारी बहुत आराम से इनको ले रही थी, हाथ लगा रही थी, और मतलब गोद में लेने तो वो डर ही रही थी मैं कैसे लूँगी, बोल रही थी ऐसे ही खेलनी थी। लेकिन हमारी इनाया थोड़ी ना समझे, वो समझती नहीं है इसलिए। और बस यहाँ पर ये टिक्की लेकर आए हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, नाइट का टाइम। ये अभी दोबारा गए थे तो फिर ये टिक्की लेकर आए हैं। और बस यहाँ पे टिक्की पानी जैसे कि मुझे पसंद है तो इनको पता है, तो बस यही इनका प्यार जो है मुझे अच्छा लगता है कि अगर मुझे जो चीज़ पसंद है या मैं पहले से बोल रखी रहती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेना है, तो ये मुझे बिना बोले बिना कहे लेकर आ जाती, क्योंकि इनको मेरी हर चीज़ याद रहती है। तो बस यही जो इनका प्यार है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा ख्याल रखते हैं इस तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हस्बैंड अच्छे लगते हैं और सबको जो भी लड़कियां हैं उनको ऐसे ही हस्बैंड मिले। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।